वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून का विरोध लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये पहले ही ऐलान कर चुका है कि वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून पूरी तरह से गैरकानूनी है और ये मुसलमानों के दीनी शरीयती तौर पर और देश के संविधान के मुतालिक भी गैरकानूनी है, ये कतई माना नहीं जा सकता। वक्फ तरमीमी कानून राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में पास कराए जाने के बाद राष्ट्रपति ने भी उस पर मोहर लगा दी है। अब वो पूरी तरह से कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उत्तर प्रदेश के सूबे में तो कई अलग अलग ज़िलों में इस पर कार्यवाही भी अमल दरामद शुरू कर दी गई है। हालांकि तकरीबन 2 दर्जन से कुछ ही कम लोग जो हैं वो वक्फ तरमीमी कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख किया है, जिसकी सुनवाई 15 और 16 अप्रैल को मुनक्किद की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मुहिम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए चलाई गई है, जिसकी शुरुआत 10 अप्रैल से लेकर 8 जुलाई तक रखी गई है। इस मुहिम में जो धरने प्रदर्शन किए जाने हैं उसकी शक्ल कुछ ऐसे है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उच्च अधिकारियों ने बताया कि मस्जिदों में नमाज जुमा से पहले तमाम मौलवी हजरात इस पर जो है वो लोगों को तफसीली बयान बताएं, वकील सेमिनार आयोजित करें और तमाम अवामी सोशल लोग ह्यूमन चैन बनाकर इस वक्त तरमीमी कानून का विरोध करें। वहीं जुमे की नमाज के बाद आज देश भर में भी प्रदर्शन का आह्वान अलग अलग राज्यों में अलग अलग कमेटियों की तरफ से किया गया था। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हों या फिर वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र की तस्वीरें हों, चाहे उसमें बिहार ही क्यों ना हो, तमाम राज्यों से अलग अलग तस्वीरें धरने प्रदर्शन की सामने आई हैं, जहां पुलिस ने हज़ारों लोगों को अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस ने डिटेन भी किया है। वक्फ तरमीमी कानून में बताया गया है कि मुसलमानों के बिल्कुल साफ तौर पर शरई तौर पर भी ख़िलाफ़ है, इसमें दीन में मदाखलत की जाएगी। वहीं वक्फ का जो कानून है, जिस तरह से मुसलमान अपनी संपत्ति को जब चाहे वो वक्फ़ कर सकता है, दान कर सकता है यतीम मिस्कीन और बेवाओं के लिए और मस्जिद मदरसों के लिए, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अधिकारों पर पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। वक्फ तरमीमी कानून में कई नए बदलाव मौजूदा हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, जिसको वक्फ तरमीमी कानून का नाम नहीं बल्कि उम्मीद 2025 के नाम से बताया गया है। हालांकि मौजूदा हुकूमत लगातार इस बात के लिए तमाम मुसलमानों से कह रही है कि ये वक्फ तरमीमी कानून उम्मीद 2025 मुसलमानों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के पक्ष का है। हालांकि इसमें जो वक्फ की राज्य इकाई हैं यानी राज्य वक्फ बोर्ड हैं, चाहे जिसमें अलग अलग बोर्ड हो, पहले 7 मेंबर या 5 मेंबर कमेटी हुआ करती थी, अब हुकूमत की तरफ से ये किया गया है कि इसमें 11 मेंबरों की कमेटी होगी और उस कमेटी के अंदर कम से कम 2 गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे। मुसलमानों का ये भी विरोध है कि आखिर जब वक्फ एक मुस्लिम औक़ाफ़ है, मुस्लिम असासा है, मुसलमानों का असासा है, तो उसमें हिंदू मेंबरों की मुदाखलत क्यों की जा रही है। वहीं जो वक्फ के मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में क्या चलते थे, वो अब डीएम एसडीएम भी उनकी जांच कर सकेंगे और वह संपत्ति वक्फ की है भी या नहीं, इस पर भी फ़ैसला ले सकेंगे। वहीं हाई कोर्ट में भी इसके लिए 90 दिनों के भीतर ही फ़ैसला दिया जा सकता है, इसको अपील को चैलेंज किया जा सकता है। कई और बदलाव वक्फ संशोधन 2024 में किए गए हैं, जो कि अब वक्फ तरमीमी कानून उम्मीद 2025 बन चुका है। मुसलमान लगातार इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं और मुसलमानों का मानना है कि ये मुसलमानों के पूरी तरह से ख़िलाफ़ हैं। देखना होगा क्या जिस तरह से CAA NRC में मुसलमानों ने इसी तरह से ठीक प्रदर्शन शुरू किए थे और उन प्रदर्शनों ने देश भर में अलग अलग राज्यों में बड़े प्रदर्शनों का रूप ले लिया था। वो देशव्यापी आंदोलन हो चुका था, जिस तरह CAA NRC के विरोध में किया गया था। ठीक उसी तरह की तस्वीर अब वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ भी नज़र आ रही है कि मुल्क भर में मुसलमान एक साथ इकट्ठे होकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार क्या इस बिल को वापस लेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या इस बिल पर, इस कानून पर रोक लगाएगा या वक्ती तौर पर कोई स्टे जारी करेगा? ये तो देखने लायक बात होगी ही। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, RJD और तमाम विपक्षी संगठन भी लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। कई मौजूदा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो निर्दलीय हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। वहीं कई नॉन गवर्नमेंट तंजीमें जो सिविल राइट्स के लिए, सिविल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, वे भी वक्फ बिल के ख़िलाफ़, वक्फ कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना चुके हैं, जिन सब पर आने वाले आइंदा हफ्ते में दिल्ली
में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनवाई करेगा और क्या कुछ फैसला देगा, किन लोगों को नोटिस जारी करेगा या इन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, ये देखने लायक होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की देश में मौजूदा हुकूमत लगातार ये आश्वस्त कर रही है कि मौजूदा वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों के फ़ायदे का है, गरीब मुसलमानों पर इसका बेहद ज़्यादा असर पड़ेगा। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। मोहम्मद रब्बानी। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ अपडेट वक्फ तरमीमी कानून में आएगी वो ज़रूर हम आपको कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही दें।